हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूज के पार्ट 4 के अंदर जो है मेडिकल कलर कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेडिकल कलर कोड्स में जैसे इमरजेंसी कोड्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है, वेंचुरी वाल्व जो होता है जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर के लिए दिया जाता है उसके वाल्व के कलर कैसे होते हैं, उनका क्या मीन्स होता है वो देखेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स के अकॉर्डिंग उसका क्या मीन होता है, और सबसे लास्ट में जो है आईवी कैनुला के कलर्स को हम लोग जो है ट्रिक से समझेंगे। तो ये सभी कलर से रिलेटेड जो है इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आज हम लोग जो है एक साथ एक ही लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो उनको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो है हम लोग इमरजेंसी कोड्स को पढ़ते हैं। तो इमरजेंसी कोड्स जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर लागू होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, क्या पर्पज होता है, कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, अगर कोड रेड जो है उसका मतलब होता है फायर। इट मीन्स अगर हॉस्पिटल सेटिंग में फायर हो जाती है तो कोड रेड जो है अनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है फायर। दूसरा होता है कोड ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है इवैक्यूएशन। ठीक है, इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना या लेफ्ट करना, यानी उस जगह को वहां से खाली करना है, तो वहां पर कोड ग्रीन को जो है अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा जो कोड ब्लू और कोड पिंक है वो दोनों ही जो है इमरजेंसी कोड होते हैं, वो दोनों के दोनों जो है कार्डियक अरेस्ट के अंदर होते हैं। कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट को आ जाए, हार्ट बीट करना बंद कर दे, उस केस में जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी सीपीआर, अगर हम लोग बात करें सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की बात करें तो वो उसके लिए कोड होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, कोड ब्लू जो होता है वो होता है एडल्ट्स के अंदर, जबकि कोड पिंक होता है वो पीडियाट्रिक यानी चाइल्ड्स के अंदर जो है लागू होता है। अगर बड़े लोगों के अंदर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वहां पर एडवांस लाइफ सपोर्ट देना है, इसलिए क्या कौन सा कोड जो है अनाउंस किया जाता है, ब्लू कोड। जबकि बच्चों के अंदर जो है पिंक कोड जो है लागू किया जाता है फॉर द कार्डियक अरेस्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट और सीपीआर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देन कोड येलो एंड कोड अंबर, ये भी दोनों एक ही पर्पज के लिए होते हैं। इसका मतलब होता है मिसिंग पेशेंट। अगर कोई पेशेंट मिसिंग हो जाता है हॉस्पिटल से, बेड से, वार्ड से, तो उस टाइम पे ये कोड अनाउंस किए जाते हैं। अगर वो पर्सन एडल्ट है तो कोड येलो, अगर वो पेशेंट पीडियाट्रिक है, बच्चा है, तो कोड अंबर जो है वहां पर लागू होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं, मिसिंग पेशेंट के लिए होते हैं। देन यहाँ पर कोड व्हाइट जो होता है, वैसे तो व्हाइट जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अगर कोई पेशेंट जो है वहां पर वॉयलेंट हो रहा है ना, कोई भी वॉयलेशन हो रहा है वहां पर, तो उस टाइम पे जो है कोड व्हाइट जो है अनाउंस किया जाता है। देन कोड ऑरेंज जो है वो एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल डिजास्टर होता है, बाहरी विपदा आती है, तो उस टाइम पे जो है कोड ऑरेंज जो है अनाउंस किया जाता है ताकि उससे वहां से बचा जा सके। देन कोड ब्लैक जो होता है हॉस्पिटल के अंदर जो होता है डेथ से रिलेटेड होता है, या फिर अगर आउटर बात करें तो बॉम्ब थ्रेट जो होता है, बॉम्ब थ्रेट को ये इंडिकेट करता है कोड ब्लैक। और अगर हॉस्पिटल सेटिंग में बात करें तो डेथ के अकॉर्डिंग, यानी किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो कोड ब्लैक जो होता है वो अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में है कोड पर्पल। कोड पर्पल का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन हॉस्टेज बना रहा है या फिर वहां पर वेपन लेकर के जो है उसका मिसयूज कर रहा है, वेपन लेके हॉस्पिटल सेटिंग में आ जाता है, तो कौन सा कोड यूज करते हैं अपन, कोड पर्पल यूज करते हैं। तो ये सभी कोड होते हैं इमरजेंसी कोड्स ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं वेंचुरी वाल्व के कलर्स। यानी वेंचुरी वाल्व होता है, वेंचुरी मास्क होता है, एक्चुअली वो होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का एक मास्क होता है, और उससे हम लोग जो है 2 लीटर से लेकर के 15 लीटर तक जो है रेंज के अकॉर्डिंग जो है पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क जो होता है उसके अलग अलग कलर होते हैं, वाल्व के अलग अलग कलर होते हैं। कौन सा वाल्व होता है वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है वो हम लोग जो है ट्रिक के थ्रू देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वेंचुरी वाल्व जो है यूज करेंगे 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने के लिए, या 2 लीटर पर मिनट के लिए, या 8 लीटर पर मिनट के लिए। तो अगर ये ट्रिक हमें याद है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसमें इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो है हमने जो कलर कोड्स लिखे हैं ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। तो अब इसको कैसे देखेंगे, FiO2 का मतलब होता है कि कितना % ऑक्सीजन ये देगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है अपने पास, अगर हम लोग बात करें 24% से शुरू करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो याद करते हैं 2 लीटर पर मिनट से। ठीक, इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे इस सीक्वेंस को। देन आफ्टर जो है 24, इसमें जो है 4 हर बार ऐड करेंगे, यानी नेक्स्ट में आ जाएगा 28, 32, 36, 40 यहाँ तक। देन यहाँ पर 2 को ऐड करेंगे, यानी 2, 4,
6, 8 और 10 लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से जो है हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे लास्ट आता है ग्रीन। ग्रीन के अंदर जो है इसमें आता है 60% ऑक्सीजन ये दे सकता है, और यहाँ पर 15 लीटर पर मिनट की स्पीड से जो है ये दे सकता है। तो इसको हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। बाकी जो है ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। 24 से स्टार्ट करना है। इट मीन्स ब्लू जो है वो 24% ऑक्सीजन दे सकता है। व्हाइट जो वाल्व यूज करेंगे वो 28% दे सकता है। इसी तरीके से ऑरेंज, येलो और रेड हर में 4 हम लोग ऐड करेंगे। देन ऑक्सीजन की जो स्पीड होगी, अगर किसी पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना है तो वहां पर कौन सा वाल्व यूज करना चाहिए? हमें ब्लू वाल्व यूज करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को 8 ही देने, हमें 8 लीटर पर मिनट देना है तो कौन सा यूज करेंगे? हम लोग येलो वाल्व यूज करेंगे। 10 लीटर देना है तो कौन सा यूज करेंगे? रेड यूज करेंगे। और अगर सबसे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना है? 15 लीटर अगर किसी को देना है तो ग्रीन वाला वाल्व हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो होता है इनका ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, कितना परसेंट ऑक्सीजन देगा और कितना लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर करेगा वो पर्टिकुलर वाल्व। तो अब हमें अगर ये सीक्वेंस याद हो जाए तो ये चीजें हमें याद रखना इजी रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है अपने पास। तो ट्रिक क्या है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो इंसान होता है उसकी लाइफ में कौन 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है माता पिता के बाद, ठीक है? माता पिता पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बाद में कौन इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो बीवी होती है और दूसरा उसके दोस्त यानी यार होते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। तो अपने पास ट्रिक है बीवी और यार। सदाबहार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवर ग्रीन। यानी एक पर्सन की लाइफ में माता पिता के बाद में बीवी और उसके जो यार होते हैं वो क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं। तो इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। बी से हो जाएगा ब्लू, वी से हो जाएगा व्हाइट, और से हो जाएगा ऑरेंज, या से हो जाएगा येलो, रे से हो जाएगा रेड, और एवरग्रीन से हो जाएगा ग्रीन कलर। अब ये हमें सीक्वेंस याद होगी। सीक्वेंस याद होने के बाद में जो है ये हम इजीली याद कर सकते हैं। 24 से स्टार्ट करना है और 4 ऐड करना है। सबसे लास्ट बस ग्रीन वाला जो होता है उसके अंदर हमें 40 से कितना जंप करना है? सीधा 60 पे जंप करना है, ठीक है? तो ये हम इजीली याद रख सकते हैं। देन कितना ऑक्सीजन वो पर मिनट दे सकते हैं? 2 से स्टार्ट करना है, फिर 2 ऐड करते जाना है। ब्लू वाला 2 दे सकता है तो व्हाइट वाले में 2 ऐड कर दो, फिर ऑरेंज वाले में और 2 ऐड कर दो। इस तरीके से जो है हम लोग देंगे। और सबसे लास्ट ग्रीन वाले में सीधा 10 से लेकर के हमें, जैसे यहाँ पर जंप किया था 40 से 60, तो यहाँ पर 10 से सीधा 15 लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो अब जो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा वेंचुरी मास्क हम लोग यूज करें कि 4 लीटर पर मिनट जो है ऑक्सीजन देना है हमें किसी पेशेंट को, तो कौन सा वेंचुरी मास्क, कौन सा कलर का वेंचुरी वाल्व यूज करना चाहिए? तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। तो ये थे अपना सेकंड टॉपिक वेंचुरी वाल्व। अब हम लोग थर्ड बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स की। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? जो फीटस होता है, फीटस के चारों तरफ जो एक फ्लूइड इकट्ठा रहता है जो कि फीटस के द्वारा ही बनाया जाता है। फीटस का यूरिन ही जो इसका मेन कंटेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादातर पार्ट किसका होता है? फीटस का यूरिन ही होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स भी है, कुछ चीजों को इंडिकेट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो निडल एस्पायरेशन के थ्रू जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसेंटेसिस। और ये परफॉर्म किया जाता है 14 से लेकर 16 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर। तो उस टाइम पे इसको कलेक्ट किया जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है 12 वीक का जब फिटस हो जाता है उस टाइम पे बनना स्टार्ट हो जाता है। 20 वीक पे इसका अमाउंट 400 ml होता है, और एट टर्म यानी डिलीवरी के टाइम पे इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 600 से 800 ml, ठीक है। तो अब इसके कलर्स की बात करते हैं। तो अलग अलग कलर क्या क्या इंडिकेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कलरलेस है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी वहां पर प्रेजेंट नहीं है। या तो कलरलेस है या फिर स्ट्रो यानी घास जैसा कलर है, पेल कलर है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा। अगर वो कलर ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड शो हो रहा है, इट मीन्स जो होता है मेकोनियम एस्पायरेशन को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। मेकोनियम क्या होता है? स्टूल होता है जो कि फीटस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उस स्टूल को अगर फीटस एस्पायरेट कर लेता है, लंग्स के अंदर एस्पायरेट कर देता है, तो इसको जो हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इट मीन्स अगर फीटस मेकोनियम को एस्पायरेट करेगा तो पर्सन जो फीटस है उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी इंडिकेट करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसको करेगा? मेकोनियम
एस्पिरेशन को या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसके बाद में अगर गोल्डन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर मिल रहा है वहां पर, तो ये इंडिकेट करता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को, यानी आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी हुआ है, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है, वो कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है ग्रीन, येलो या केसरिया कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड मिल रहा है, इसका मतलब होता है पोस्ट मैच्योरिटी को, ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी को ये शो करता है। किसको शो करता है? पोस्ट मैच्योरिटी को। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब होता है एट टर्म, यानी 37 वीक पे अगर डिलीवरी नहीं होती है, 40 वीक 39 वीक या उससे ज़्यादा चलता है, तो उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी कम हो जाता है और साथ ही साथ में जो है उसका कलर भी कैसा हो जाता है? ग्रीन येलोइश कलर हो जाता है, जो कि सेफ्रॉन या केसरिया कलर कहलाता है, ठीक है। डार्क कलर का अगर आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, यानी हेमरेज हो रहा है। अगर हेमरेज हो रहा है तो वहां पर जो है डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, ठीक है। सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड या फिर टोबैको कलर का, यानी टोबैको अगर पानी में घोल दिया जाए तो कैसा कलर होगा? वैसा जो कलर है वो होता है इंट्रा यूटेराइन डेथ को इंडिकेट करता है, ठीक है, आईयूडी यानी फीटल डेथ को ये इंडिकेट करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सभी कलर होते हैं अपने पास एमनियोटिक फ्लूइड के। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं आईवी कैनुला के कलर्स। तो कलर्स के अकॉर्डिंग जो है ये पूछे जाते हैं कई बार, इनके पर्पज भी पूछे जाते हैं कि इतने गोज का कैनुला किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, या फिर कई बार पूछ लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज करना चाहिए, रेगुलर के लिए कौन सा यूज करते हैं, बच्चों में कौन सा यूज करते हैं। तो कैनुला के कलर्स के अकॉर्डिंग जो इनके गोज होते हैं। अब गोज का मतलब होता है वहां पर इंटरनल डायमीटर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें उल्टा होता है कि जितना नंबर छोटा होगा उतना ही इंटरनल डायमीटर ज्यादा होता है, जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही इंटरनल डायमीटर जो होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर जो ऑरेंज है इसको हम लोग जो है 14 नंबर का गोज होता है, ग्रे के अंदर जो होता है 16, व्हाइट के अंदर 17 नंबर का गोज, ग्रीन के अंदर जो है 18, पिंक में 20 नंबर का, 22 नंबर, 24 नंबर और 26 नंबर के गोज होते हैं, ठीक है। जितना नंबर बड़ा होगा इंटरनल डायमीटर उतना ही छोटा होता जाएगा, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर फ्लूइड देना है तो उतना ही छोटा नंबर यूज करेंगे, और अगर स्मॉल क्वांटिटी में देना है, बच्चों में यूज करना है, तो बड़ा नंबर जो है इसका यूज किया जाता है। अब इनके पर्पज की बात करें, ml पर मिनट, यानी अप्रोक्सी कितना ml जो है डिलीवर कर सकते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस इसमें 5 होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। सिंपली चूंकि 26 नंबर सबसे पतला गोज होता है, इसलिए इसमें जो होता है 10 ml पर मिनट ये मैक्सिमम फ्लूइड डिलीवर कर सकता है। फिर 20, 30, 60, 90, 120, 180 और 240 इस तरीके से है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इस वैल्यू को आप ज़्यादा याद नहीं रखें, केवल गोज का ध्यान दें और कलर कोडिंग का याद रखना है। कलर कोडिंग में भी सबसे ज़्यादा जो होता है, जैसे पिंक कलर होता है 20, मिडिल के अंदर होता है, इट मीन्स पिंक कलर वाला जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला कैनुला होता है। तो इनके यूज देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि लार्ज फ्लूइड देना है, यानी किसी पर्सन को ट्रोमा हो जाता है, हैवी फ्लूइड देना है, बर्न का पेशेंट है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड, मैसिव फ्लूइड दिया जाता है, या फिर मल्टीपल ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, कोलॉइड्स दिए जाते हैं, उस टाइम पे जो है जो अपने पास 14 और 16 गेज के जो है कैनुला प्रीफर किए जाते हैं लार्ज आईवी फ्लूइड देने के लिए, ठीक है। देन अगर आपसे पूछा जाए ब्लड या कॉन्ट्रास्ट स्टडी में कौन सा यूज किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट स्टडी जैसे डाई वगैरह डाल करके जो होता है ग्राफी की जाती है, तो उस केस में जो है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उस टाइम पे कौन सा कैनुला यूज किया जाता है, तो वहाँ पर जो है 17 और 18 गोज के जो है यूज करे जाते हैं, उसमें भी प्रीफर किया जाता है 18 गोज को जो है प्रीफर किया जाता है। देन 20 या पिंक जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैनुला होता है, किसी भी रेगुलर आईवी फ्लूइड देना हो या फिर बात करें कि रूटीन फ्लूइड देना हो, उस केस में इसको यूज किया जाता है। देन आता है ब्लू यूज किया जाता है, जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर, या फ्रेजाइल वेन्स होती है, स्मॉल वेन्स होती है बड़े लोगों के अंदर, ओल्ड एडल्ट्स है उनके अंदर ब्लू को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर स्लो इन्फ्यूजन देना है उस टाइम पे भी ब्लू कैनुला को यूज कर सकते हैं। देन ये दोनों होते हैं सबसे पतले कैनुला, येलो और वॉयलेट, जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, बच्चों के लिए इनको प्रीफर किया जाता है। तो जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, एक तो ग्रीन के लिए पूछते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, और रेगुलर के लिए कौन सा यूज करते हैं, पिंक वाला यूज करते हैं, ठीक है। और ओल्ड पेशेंट्स के लिए फ्रेजाइल वेन्स होते हैं उनके लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्लू वाला अपन लोग यूज करते हैं। मैसिव ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है बड़े वाले जो गोज होते हैं ऑरेंज, और ये वाले जो है यूज किए जाते हैं। तो ये होते हैं इन सबके यूजेस। अब हम लोग जो है कैनुला की ट्रिक समझते हैं। तो ये आप लोग जो डायग्राम है अगर इसको माइंड में रखेंगे तो कैनुला के नंबर कभी नहीं भूलेंगे, कलर भी कभी नहीं भूलेंगे। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है लावा होता है, फिर अर्थ होती है, एयर होती है, प्लांट होता है ग्रीन कलर का, फ्लावर है, फिर स्काई होता है आसमान, और उससे ऊपर होता है सन।
तो इसी को याद रखते हुए हम लोग देखते हैं कि लावा का कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज मतलब 14 नंबर का कैनुला। फिर अर्थ का कलर जो होता है ग्रे होता है, ग्रे मतलब 16 नंबर का कैनुला। फिर एयर का कलर वाइट होता है, वाइट मतलब 17 नंबर का कैनुला। फिर प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन मतलब 18 नंबर का कैनुला। और फिर फ्लावर का कलर जो होता है पिंक होता है और पिंक मतलब 20 नंबर का कैनुला। फिर स्काई यानी आसमान का कलर जो होता है ब्लू होता है और ब्लू 2 नंबर का कैनुला। और सबसे ऊपर होता है सन कलर येलो कलर यानी 24 नंबर का कैनुला। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।